वसुंधरा के नाम पर ही राजस्थान में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। गहलोत पायलट की घेराबंदी के लिए वसुंधरा ने बदली रणनीति। वसुंधरा की अचानक बड़ी सक्रियता से कांग्रेस में दिखने लगी बेचैनी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीएम उम्मीदवार हो सकती हैं वसुंधरा। राजस्थान कांग्रेस में बदलाव हो रहा है और इसका असर बीजेपी पर दिख रहा है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। जितनी हलचल कांग्रेस कैंप में दिख रही है उतनी ही बीजेपी कैंप में भी दिख रही है। अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष और सचिन पायलट के राजस्थान के सीएम बनने की संभावनाओं ने राज्य की राजनीति पूरी तरह से बदल के रख दी है। अब तक कमजोर दिखाई दे रही कांग्रेस में अचानक से जान आ गई है, तो दूसरी ओर गुटों में बढ़ती दिख रही बीजेपी को भी समझ में आ चुका है कि मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। दिल्ली से लगातार मैसेज जयपुर पहुंच रहे हैं, एकजुटता का संदेश भेजा जा रहा है। गहलोत के साथ अब पायलट को भी घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। साफ है, चिंता बीजेपी हाईकमान को भी हो गई है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि अशोक गहलोत के सीएम पद छोड़ने के बाद सचिन पायलट राजस्थान के सीएम बन सकते हैं, और ऐसा होता है तो कांग्रेस को इसका लाभ 50 सीटों पर मिलने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि राजस्थान में 40 से 50 सीटों पर गुर्जर वोट निर्णायक हैं और राज्य में गुर्जर समुदाय में सचिन पायलट से बड़ा नेता इस समय कोई दूसरा नहीं है। गुर्जर अभी तक राजस्थान में कभी सीएम भी नहीं रहा है। ऐसे में गुर्जर समाज पायलट के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव कांग्रेस में पायलट के नेतृत्व में लड़ी तो इसका असर 50 सीटों पर दिखेगा और गुर्जर वोट पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। और इसी संभावनाओं को देखने के बाद पार्टी हाईकमान ने राज्य के सभी नेताओं को साफ साफ संदेश दे दिया है कि एकजुट नहीं हुए तो आगे भी 5 साल के लिए विपक्ष की बेंच पर बैठने की तैयारी कर लें। और पार्टी हाईकमान के संदेश को वसुंधरा गुट अपनी जीत बता रहा है, क्योंकि अभी तक बीजेपी के अंदर से ही ये मैसेज दिया जा रहा था कि पार्टी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब बदली परिस्थितियों में वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है और इसका असर जयपुर में दिखाई भी दे रहा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी अपनी रणनीति बदल ली है और अचानक ही अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है, तो बीजेपी विधायकों के साथ सदन में दिखाई देने लगी हैं और पार्टी के दूसरे विधायकों के साथ गहलोत सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रही हैं। बीजेपी विधायकों के साथ सदन में धरना देते हुए वसुंधरा की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। वसुंधरा की अचानक इस सक्रियता ने सभी को हैरान कर दिया है। राजे खामोशी छोड़ गहलोत सरकार पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। सीएम गहलोत पर निशाना साधने का वो अब कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। वसुंधरा पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। संकेत साफ है, वसुंधरा ने सीएम गहलोत को उनके ही गृह राज्य राजस्थान में घेरने के लिए पार्टी हाईकमान का हर आदेश स्वीकार करने का मन बना लिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में होने हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर सीएम गहलोत की बड़ी चुनौती राजस्थान कांग्रेस सरकार को रिपीट करने की रहेगी। बीजेपी हाईकमान हर हाल में राजस्थान में चुनाव जीतना चाहेगी, जिससे लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को साफ संदेश दिया जाए कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने ही प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं जिता सकता। इसके लिए पार्टी हाईकमान ने वसुंधरा को छूट देने का संकेत भी दिया है और वसुंधरा समर्थक इसे सीएम पद की उम्मीदवारी के रास्ते में पहली सफलता मान रहे हैं। वैसे बीजेपी के सभी गुटों के बीच एकता की पहली तस्वीर अमित शाह के दौरे पर भी आई थी, जब वसुंधरा राजे सिंधिया, सतीश पुनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत एक साथ दिखाई दिए थे। लेकिन ये एकता सिर्फ फोटो खिंचाने तक सीमित दिख रही थी। लेकिन गहलोत के सीएम पद छोड़ने के संकेतों के बाद से अब इस तरह की तस्वीरें लगातार आती दिखाई दे रही हैं। साफ है, बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है और पीएम मोदी के चेहरे पर अब तक चुनाव लड़ने का दावा कर रही पार्टी चुनाव आने तक वसुंधरा के नाम पर चुनाव लड़ने को तैयार होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।